हमारा क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed v in the forward direction and an angular speed v by r in the anti-clockwise direction as shown in figure. Find the linear speed of the sphere a when it stops rotating and b when slipping finally ceases and pure rolling starts. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा स्फेयर है जिसको मोशन में हमने रोटेशनल मोशन में सेट करा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ओमेगा इस डायरेक्शन में दे रखा है जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा कि v बाई आर है। ठीक है, और इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है v। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे क्या होएगा, हमारा ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ओमेगा आर भी इसी डायरेक्शन में है और v भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाएंगे, है ना। तो मतलब इसका इसका मतलब क्या है, ये आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे ये स्टॉप करेंगे, मतलब जो रोटेट करना स्टॉप करेगा। तो वो केस अगर मैं बनाऊँ तो उस केस में देखो ये हमारा स्फेयर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसके पास सिर्फ एक लीनियर वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, कब, जब इसका ओमेगा जीरो हो जाएगा, जब ये रोटेट करना छोड़ देगा। ठीक है, जब ये रोटेट करना छोड़ देगा तब इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी, उसको मैं वी डैश बोल देता हूँ। यहाँ पे ओमेगा जीरो हो जाएगा, रोटेट करना छोड़ दिया है। तो ये हमारा इनिशियल केस है और ये हमारा फाइनल केस है। तो इस यहाँ पे जब इनिशियली उसके पास दो मोमेंटम थे, एक तो लीनियर मोमेंटम था और एक रोटेशनल मोमेंटम था, पर यहाँ पे उसके पास सिर्फ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि कंजर्व मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारा सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूँ तो वो क्या होगा मेरा, एम वी आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, हमारा फाइनल के इक्वल। फाइनल हमारा क्या है, एम वी डैश आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा एम एम कट रहे हैं और आर भी कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, v माइनस 2/5 ओमेगा हमारा क्या था, v बाई आर। यहाँ पे v बाई आर ही लिख लेते हैं ओमेगा की जगह, क्योंकि यहाँ पे कट भी जाएगा ना आर, फिर यहाँ पे एक आर बचा है तो वो भी कट गया यहाँ से, तो ये v बाय, तो v ही बचा। ठीक है, हाँ, तो v माइनस 2/5 v इक्वल्स टू v डैश। तो यहाँ से हमारा v डैश कितना आ गया, 3/5 v। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लीनियर वेलोसिटी फॉर ए पार्ट। ये हमने क्या करा, सॉल्व, ये हमने ए पार्ट सॉल्व करा। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि स्लाइडिंग क्या होती है, क्योंकि उस केस में तो हमारे पास स्लाइडिंग रहेगी। इस केस अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन स्लीपिंग फाइनली सीजेस एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। देखो कुछ देर बाद बी पार्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद वहाँ पे तो ओमेगा उसका रुक चुका है ना, वहाँ पे उसका ओमेगा रुक चुका है, पर कुछ देर बाद उसके पास अभी लीनियर वेलोसिटी तो है, कुछ देर बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा ले करेगा, अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उस टाइम पे ओमेगा डैश बोल देता हूँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है। ठीक है, और उस वक्त जो इसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी होगी तो उसे मैं वी एफ बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो वी एफ अब इसके पास वी एफ इस डायरेक्शन में है और ओमेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो अगर मैं वी एफ बनाऊँ तो वी एफ इधर होएगा और हमारा ओमेगा आर इधर इधर होएगा, ओमेगा डैश आर इधर होएगा। तो ये कब, ये देखो ये केस कब होता है, जब हमारा प्योर रोलिंग का होता है। और प्योर रोलिंग में हमें पता है कि हमारा वी एफ इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर भी होगा, है ना। अब हमें ये हमें पता लग गया कि वी एफ इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकता हूँ। तो मेरा इनिशियल एम वी डैश आर था। ठीक है, इनिशियल एम वी डैश आर था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि फाइनल हमारा एम वी एफ आर प्लस आई ओमेगा डैश होएगा। ठीक है, उसके पास दोनों मोमेंटम है, तो रोटेशनल भी और लीनियर मोमेंटम भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके साथ क्या होएगा, आई की वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें पहले। तो एम वी डैश आर इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एम वी एफ आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर वी एफ अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, एम 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 आर आर, एक आर और ये यहाँ से एक आर। ठीक है, तो ये हमारा
वी डैश इक्वल्स टू वी एफ प्लस 2/5 वी एफ बचा। ठीक है, तो इसके बाद बस हमारा सॉल्व करने से बस इसके बाद तो वी डैश आएगी हमारा, सॉरी वी एफ आई गया। तो वी डैश हमारा 7 VF/5 होगा। तो यहाँ से वी डैश हमने ऊपर निकाला था, कितना था वो हमारा, वो था हमारा 3/5 वी इक्वल्स टू 7 VF/5। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आया यानी कि वी एफ वो किसके इक्वल आया, 3/7 वी के। तो ये हो गया जब वो प्योर रोलिंग के टाइम पे लीनियर मोमेंटम जो उसकी थी। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।